हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज ही हम देखने वाले एक मूवी का क्लिप। मूवी का नाम है जी नायक मूवी। और ये वाहिद आज तक की मतलब हमने इतने सारे क्लिप देखे और मैं कह रही थी मैंने कोई मूवी नहीं देखी, ये वाहिद मूवी है जो मैंने देखी हुई है। यार बहुत अच्छी मूवी है। और ये अगर आप कहती ना कि नहीं देखी हुई तो मैंने आपके साथ ही देखी थी। फिर बात नहीं बनी थी, क्योंकि ये वो मूवी है जो सबने ही देखी हुई है और एक बार नहीं देखी, जितनी बार भी देखे ना इसको उतना ही बार बार देखने का दिल करता सबने है। अलग देखी लेकिन अब इकट्ठे देखने का अब इकट्ठे देखते हैं हाँ, आपके ये साथ। तो है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग जो है ना वो कमाल कमाल है। हाँ। हालांकि इस तरह से जो सोशल इश्यूज Topic होते भी हैं कमाल या है, जो हाँ। पॉलिटिक्स से रिलेटेड मूवीज होती हैं वो भरी हुई है बॉलीवुड में, बहुत हैं। लेकिन जिस टाइम पे ये आई थी और जो मतलब इसका एक स्कोप रहा है, हाँ मुझे जी। लगता है कि इस मूवी को आज तक कोई नहीं Beat काट नहीं कर सका। सका, कि बिल्कुल। आप देखो कि एक दिन का सीएम, ये इतना मजे का कॉन्सेप्ट था ना जो हाँ। किसी मूवी ने दिया था, बहुत ही ज्यादा कमाल मूवी थी। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। ये जब सीएम बन हाँ, काम करवा ये 84 के बैच के आईएएस ऑफिसर। सॉरी, जान पहचान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, मजा आ वी आर गया। गोइंग टू डॉग्स। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती काम पिछड़े start देशों में की किया ना। जाती है। कारण 3, पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट दैट्स द ट्रुथ। इन सारे अफसरों के खिलाफ हजारों कंप्लेंट्स दर्ज की जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बस फाइलें बनाकर कोने में दबा दी जाती। वो सारी फाइलें जमीन खोद कर निकालिए या दीवार तोड़कर, फोन कीजिए, एसटीडी कीजिए, टैक्सी में जाइए, हेलीकॉप्टर में जाइए, आई डोंट माइंड, लेकिन 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में वो सारी फाइलें मुझे मेरे हाथ में चाहिए। within an hour। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो उसके नाम की फाइल मैं खोल दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। इनका कोई भी केस बना हुआ है पहली बॉल में 6 तो कोई भी नहीं बचते हम। क्या बात है, वह कह रहे हैं जान पहचान का टाइम नहीं है। हाँ, भूल गए यार, लेकिन मजे की थी। सर, क्या आप भी इन झोपड़पट्टी वालों में धोती, चावल और कंबल बांटने आए हैं? मेरे हिसाब से देश में झोपड़पट्टी ही नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तुम लोगों को मकान बना कर दिया ना? हाँ साहब। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? कहाँ जाएंगे साहब, यहाँ नहीं रहेंगे तो। 2000 झोपड़े हैं, 20 मकान दिया है, अभी उसके अंदर कितना ठूसेगा साहब? इस्लाम बोर्ड का डायरेक्टर कौन है? यहीं पर था ना? दो यहाँ हजार चूहे की लोग तरह हैं छुप वहाँ रहे पे हैं। 20। इन सबको कितने मकान अलॉट हुए हैं? 1680 सर। ये सब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 20 ही मिले, बाकी सब क्या हुए? वो सर क्या है कि मिनिस्टर लोगों को दहेज में दिए होंगे, है ना? सर, इन लोगों के लिए जो सरकारी जमीन अलॉट होती है उसमें आधी तो पॉलिटिशियन खा जाते हैं। बाकी की जमीन पर जो मकान बनते हैं उनमें से 75% पर हाउसिंग बोर्ड वाले और पार्टी के लोग कब्जा कर लेते हैं। कम से कम 20-25 फ्लैट तो इन भाई साहब के पास होंगे, है ना? उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इन लोगों को मिलता है। और ये लोग भी बड़े होशियार लोग हैं सर, जो मकान मिलते हैं उन्हें किराए पे चढ़ाकर एक और नई झोपड़पट्टी बना लेते हैं। साहब जी, तुकाराम को भी एक मकान मिला था, इसने 2000 किराए पर सरदार जी को दे रखा है। अरे अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जब आप सब जानते हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर आप तो जानते हैं मिनिस्टर लोग। मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? हाँ, अपना काम। टाइपराइटर आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? सर श्री श्रीमान वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। रोकिए प्लीज प्लीज सर, प्लीज रोकिए सर। सर आप भी कुछ बोलिए ना सर। सर बोलता हूँ, जल्दी टाइप कर। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुकाराम, हाँ सर। तुम्हें मकान कहाँ अलॉट हुआ था? शास्त्री नगर में साहब। शास्त्री नगर। तो मेरे साथ चलो। अच्छा सर। कमिश्नर सर ट्रक्स ले आइए और यहाँ जिन जिन लोगों को मकान अलॉट हुए थे उनकी झोपड़ियाँ खाली करवाइए और शास्त्री नगर ले आइए। यस सर। जबरदस्त। Fine. You are suspended. सही है। ये बाजू सर, आइए, ये वाला घर है। क्या है जी? इस मकान का मालिक कौन है? मालिक तो सामने खड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम तुकाराम, आपका? तुसी तुकाराम ते असी बिल क्लिंटन है। राजी,
ये एक दिन के चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? सर आइए अंदर बैठिए। जी हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे जी? क्योंकि ये घर इस तुकाराम को अलॉट हुआ है और आप यहाँ पे गैर कानूनी ठहरे हुए हैं, समझे? और मैं क्या, हम ऐसे ही थोड़े ठहरे हैं? हम तो भाड़ा देते हैं, ऐसे ही मकान खाली कर दें क्या? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद कर देंगे। हवालात में? सिर्फ 8 साल के लिए। 8 साल के लिए? एक मिनट, मैं क्या हरजिंदर कौर है? जल्दी पांडे टिंडे चक के वापस चलिए ठिंडे। आ गया सामान। सारे फ्लैट्स इसी तरह चेक करवाइए। एंड नो आउटसाइडर्स। राइट सर सबको ले आए। यहाँ जो जो इलीगली रह रहा है उन सबको निकालिए और इन सबको यहाँ रखिए। आज से ये सब यहीं रहेंगे। ओके सर। अभी हमारे जाने के बाद अगर मकान किसी को किराए पे दिया और वापस झोपड़ी में रहने गए तो याद रखना साफ सीधा जेल में डाल देंगे। हाँ। झोपड़े में कौन रहना चाहता है साहब, लेकिन हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं है ना साहब, इसलिए कमरा भाड़े पे चढ़ा के 2 टाइम का खाना खाते हैं साहब। अभी जैसे कमरा दिला है साहब, ऐसे कोई काम धंधा दिला दो, बहुत मेहरबानी होगा साहब। नमस्कार। आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस एक दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयरपिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1000 रुपया उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपए 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आपको ही मिलेंगे। दुकानदार अगर पक्का बिल ना दे तो सामान मत खरीदेगा। ये लो 440 रुपया। पक्का बिल देना भाई। हमको भी बिल चाहिए। ग्राहक को माल नहीं बिल देना भाई। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम कायदे से सेल्स टैक्स भरते तो कितना भरना पड़ता? 40 लाख सेठ जी। और अभी हम कितना भरते? 4 लाख। तभी तो मांग रहा है पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस ना छीन ले। टैक्स में घपला मत कीजिए। क्या कर रहा है ये? बेवकूफी। अरे दादा, सेल्स टैक्स वसूल कर लेने से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। ए रेवेन्यू जी। एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है? हमारी यहाँ सरकार की। अरे सरकार की वो तो पता नहीं जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? सरकार की नहीं पता। ये हाँ, ये वजन के लिए किया होता लोगों ने। पकड़ो पकड़ो। ये चल रहे हैं। चल। लो इधर लो। ये क्या है? चुंबक सर, बचपन में अलमारी में चिपकाता था, अभी कस्टमर लोगों को चिपकाता है। कितना वजन होगा इसका? होगा कोई 200 ग्राम। 2 किलो शक्कर में 200 ग्राम तो पूरे दिन में कितना गायब करता होगा? बोल नहीं तो दूंगा। ऐसे ही और होता ये क्या है है? टीम का ये वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। घपला करने में तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है सर। और इसका हिसाब लगाया जाए तो दिन का 1500 रुपये का कमीशन मारता है। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया, ओहो, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर टूटा प्लास्टिक, पेपर, कूड़ा कचरा सब जमा करके लोगों के बर्तन कपड़े धोकर दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई है, समझा? अब इसका क्या करें? जूता उठा के मारो इसे। रुको रुको रुको, मैं कहता हूँ सर, इसको पब्लिक के हवाले कर देते हैं। पब्लिक इसका 100 ग्राम बांट के घर ले जाए। नहीं बात साहब, इसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तेरा नाम क्या है? सर सर नाम है तेरा? सही नाम बता वरना सर पे मारूंगा। भानु प्रसाद। अब देख ले तुम। ए, तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान। क्या? सत्यवान साहब। नाम में भी घपला। सीएम हो तो ऐसा क्या धड़ाधड़ फैसला करता है। गेट लॉस्ट। यार
जबरदस्त। इतना मजा आ रहा था, मुझे दिल कर रहा था पूरी मूवी दोबारा देख लूं। यहीं से ना आगे कंटिन्यू रहती मूवी तो पूरी देख लेते हैं। काफी देर पहले लास्ट टाइम देखी थी, भूल गई हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात आइडिया है कि मैंने इसका आपको बताया टॉपिक था क्या था। जितनी बार भी देखे ना तो उतनी बार उतनी ही बार ही आपको पहले से भी ज्यादा जो है ना इसको देखने ये में तो मजा है, आता है। बहुत अच्छी मूवी है। बिल्कुल, काफी ज्यादा ना नेचुरल लगती है कि मतलब एक एक्ट हो रहा है बट वो एक्ट लग नहीं रहा। इतनी सारी जनता, इतनी अवाम इकट्ठी की हुई है, जिधर जिधर जा रहे हैं, बड़ा और सारे मसले मसाइल भी रियल होते हैं, सारे जो बहुत दिखा ज्यादा। रहे हैं और ना आप उन्होंने। देखो कि इतने लोग इर्द गिर्द हैं, बिल्कुल वो आम जनता ही लग रही है और उनकी एक्टिंग इतनी बहुत जबरदस्त है। मैं तो उस लेडी को देखती जो कहती जूते उठा के मारो यार, इतना बेसिक सा डायलॉग है लेकिन वो इतना ज्यादा रियल लग रहा है। चलो मेन एक्टर्स तो हैं ही हैं जो लीडिंग है, उनके तो चलो बहुत ही इर्द गिर्द जबरदस्त वाले भी एक्टिंग है, सारे लेकिन बहुत जो अच्छे उन्होंने जिस तरह जो झोपड़पट्टी वाले बनाए हुए हैं, छोटे छोटे एक्टर्स जिनको ज्यादा हमने कहीं देखा नहीं है, लेकिन उनकी भी एक्टिंग इतनी कमाल है ये ना तो कि है। पूरी क्लिप को चार सबने चांद अपना लगे। रोल प्ले किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है हाँ, सारा। फिर ऐसे सीएम की तो यहाँ पे बहुत अच्छा जरूरत है। बट सीन ऐसे देखने से सीएम थोड़ी तो सब कुछ ठीक। ऐसे सीएम ने एक दिन में एक दिन में इतना काम कर दिया। अगर ये 1 साल रहे तो फिर ये क्या कुछ कर देंगे। बिल्कुल। और वो जो रियल वाले सीएम थे वो बैठे हुए हैं बड़े आराम से, और वो रियल वाले ऐसे ऐसे ही होते हैं। हाँ, और वो पूछ रहे हैं कि सेल टैक्स कितना है, उनको वो भी नहीं पता। वो कह रहा है हमारा कि उनका। मतलब कि सारा सिस्टम ही खराब है, हाँ, सब मिले हुए हैं और एक दिन बहुत कम होता है सिस्टम को सेट करने के लिए, लेकिन मूवी है इसमें मैक्सिमम कोई काम steps तो दिखाया हुआ दिखाए है। हैं हाँ, ना कि कुछ उन्होंने। स्टेप्स के वो खुद जा जाके जो है वो स्टेप ले रहे हैं, फिर जो लाइव टीवी जो भी चल रहा है उसके थ्रू भी जो है लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा काम करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। कम वक्त में जितना हो सके वो करना। उतना तो हाँ, करेंगे बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।